प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? उत्तर, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप के पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। सभी नदियाँ कब एक होती है? उत्तर, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है। उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार क्या है? उत्तर, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। 2. शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। उत्तर, हम भारत देश के निवासी हैं। कोयल की आवाज मधुर होती है। हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। उत्तर, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? उत्तर, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उत्तर, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है। उत्तर, पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। राह, मुझे नई राह मिल गई। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है।